भगवान कहते तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो नित्य युक्त है, सती नित्य युक्त है। अब आपको एक ईश्वर के सिद्धांत की अकाठ्यता की एक प्रसंग सुनाऊं। राम राज्य हुआ, कोई भेंट दे गया, विलक्षण फल, सुंदर सुहावने फल का बढ़िया टोकरा, फल और फूल भी थे। तो एक प्रभावशाली बड़ा टोकरा सीता जी ने खोला। फल तो विलक्षण थे, लेकिन फूल भी ऐसा सुगंधित। सीता जी ने उठाया सुगंधित फूल। फिर राम जी को बताए बिना इसका उपयोग तो नहीं कर सकते, जैसे का तैसा ढाक दिया। श्री राम जी आए, बोले ये विशेष विशेष उपहारों में ये उपहार भी आया है। सीता जी ने नहीं बताया राम जी कि मैंने ये फूल खोला है, सूंघा है। राम जी को दिखाया। राम जी ने कहा ठीक। सीता जी तुलसी लेने गई। तुलसी लेने गई तो याद आया कि हाय राम तो नहीं बोला होगा, आज तो बारस है। तो तुलसी बारस को तोड़ी नहीं जाती, पाप लगता है। तो सीता जी वापस आई, तुलसी के जो बगीचा लगा था। तो असावधानी से सीता की साड़ी के जरक से तुलसी का पत्ता टूट गया। सीता जी थोड़ी गंभीर होकर राम जी को कहा कि तुलसी तोड़ने गई थी, लेकिन याद आया द्वादशी तो तुलसी तो मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन असावधानी से साड़ी के पल्ला लगा और तुलसी जी का एक पत्ता गिर गया। राम जी ने कहा ये तो मुझे तो पता नहीं, इसका क्या उपाय है। देवर्षि नारद जी इस कर्म विद्या को जानते हैं। नारद जी का सुमरण करें। नारद जी आए, नारद जी को सारी बात बताई। नारद जी ने कहा जो सती है, अब अग्नि परीक्षा से तो प्रसार हो चुकी है सीता जी, जो सती है वो तुलसी का पत्ता तुलसी जी को प्रणाम करके जोड़ दे तो लग जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो सभी के बीच नारद जी आए तो सब एकत्रित हुए, सभी के बीच बात हुई और सीता जी उठी और तुलसी का पत्ता तुलसी के पौधे से जोड़ने गई। जुड़ा नहीं हो तो गिर जाए। और देव ऋषि का वचन मिथ्या नहीं होता, और सीता जी के सतीत्व में भी संदेह नहीं, तो लगता क्यों नहीं। वातावरण गंभीर हो गया। सीता जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु, बोले मेरे को ये देव ऋषि बता सकते हैं। देव ऋषि ध्यानस्थ हो गए। बोले सीता जी, कोई फूल फल का टोकरा आया था क्या, और तुमने फूल सूंघ के फिर जैसे का तैसा रख दिया। ये सतीत्व की सच्चाई में कमी, उसके कारण ये नहीं लगा। उसका प्रायश्चित करो। ये बात ज्यों की त्यों राम जी को बता दो। मतलब थोड़ा भी तो कपट हो गया ना, तो सतीत्व बता दी, प्रायश्चित किया। फिर सीता जी ने तुलसी का टूटा पत्ता लगा दिया पौधे को, तो लग गया। तो कैसा भगवान का सत्य स्वभाव है, चिद स्वभाव है, आनंद स्वभाव है। उनके सिद्धांत का थोड़ा इधर उधर करो तो ऐसा हो जाता है, और फिर प्रायश्चित की विधि पूरी करो तो ऐसा भी हो जाता है। चलेगा, कोई नहीं देखता है, तभी भी वो देखता है।
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सदाचरण करें, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। एक बार ठान लिया व्रत नियम तो करें, फिसले तो उसकी पीड़ा होनी चाहिए। की हुई गलती दोबारा न करे, ये ही प्रायश्चित है। तो गलती करते रहें और अंदर में पीड़ा न हो तो गलती गहरी हो जाएगी। आप जीवत्व से ऊपर उठिए, ब्राह्मी स्थिति, उसमें ये अपन जो साधना सिखाते ना बड़ी मदद करती। ओमकार का गुंजन कराते बड़ी मदद मिलती, और ये प्रसंग सुनाते बड़ी मदद मिलती। कल मैंने बताया था उड़िया बाबा वृंदावन में रहते थे। किसी भक्त ने कहा बाबा हमारे यहाँ भी भिक्षा लेने आए। युवक भक्त था, बाबा पहुंच गए किसी दिन। वो युवक तो था नहीं, उसका बाप आर्य समाजी था। भिक्षा मांगने गए उड़िया बाबा। अरे बोले इतना मोटा था जाटा कट्टा, काम धंधा नहीं करते, मुफ्त की रोटी मांगते। उड़िया बाबा ने कह दिया काम मिलता नहीं। अरे क्या काम मिलता नहीं, बैठो, हमारे गाय भैंस ने उनका घास काटो। बाबा बैठ गए। और जब युवक आया देखा कि ये तो इंदिरा गांधी की गुरु यहाँ मत्था टेके, ऐसे सिद्ध पुरुष, और इनसे अपन घास कटवाए फिर रोटी दे। बाबा माफ करे, बोले कोई बात नहीं। बाबा को कोई रंज नहीं हुआ। कभी दिल्ली पधारे थे बाबा, और किसी ने कहा बाबा हमारे यहाँ पधारना, तो बाबा का नियम था पैदल चलने का, गाड़ी में नहीं बैठ के जाते। तो 8-10 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंचे। तो जिनके यहाँ भिक्षा लेने गए तो वो किसी किराए के मकान में थे, और मकान वाला चंड था। हे भिख मंगे, हमारे मकान के आजू बाजू कैसे है, भगाओ। बाबा को रवाना कर दिया। मकान वाले फिर हाथा जोड़ी करके बाबा को ले आए, और वो फिर भगाए। 2-4 बार बाबा के साथ ऐसा हुआ, चित्त में दुख नहीं हुआ। कैसी ऊंची स्थिति है, कैसी समता है। जैसा अमृत तैसी भी सखाटी, जैसा मान तैसा अपमान। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। ऐसे से संत भारत में हो गए। कैसी समता। और दुर्वासा जरा जरा बात में रूठ जाए, गुस्सा करे, लेकिन अंदर से वही के वैसे के वैसे। इतना मान अपमान होता है तो बाहर से भी वही के वही। और दुर्वासा बाहर से उछल कूद करते, अंदर से वही के वही। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने। तुलसीदास ने कहा गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो माना इंद्रियों, इंद्रियों का विचरण जहां तक भी जाता है, मन की कल्पना बुद्धि की जहां तक दौड़ है, वो सब माया है। बुद्धि जहां तक भी दौड़ाओगे माया में है। साधक इस अवस्था में आकर चकरा जाता है। मैं भी चकरा गया था। जब गुरु जी ने कृपा की तो फिर उसी समय उस कृपा में डूबने का तो स्वाद लिया न लिया, कि गुरु जी कैसे करते होंगे, क्या होगा। ये बाहर आ गए, बुद्धि में लग गए। फिर दूसरी बार कृपा हुई, फिर तीसरी बार। अगर उस समय चतुराई छोड़ देते तो पहली बार में ही काम बन जाता। लेकिन वो दाता देने में थके नहीं, और हम लेने में भी थके नहीं। फिर से ले, वो फिर से दे। ओ आपको भी फिर से मिलता है। कितनी बार मिल रहा है, कितनी बार न करने में आते हो लेकिन रुकते नहीं हो। फिर आपाधाप में कद्र नहीं है, तड़फ नहीं है। हमको तड़फ थी तो 2-3 बार में काम हो गया। आपको तड़फ नहीं है, कद्र नहीं है, तो सैकड़ों बार आपकी अवस्था ऐसी आ जाती है माहौल।
गुरु जी सत्संग ऐसे ही तो करते थे। कभी कभी ऊंची बात, गुरु की वाणी, वाणी गुरु, वाणी विच अमृत सारा, एकदम खुला बोलते थे। गुरु की वाणी गुरु है और वाणी विच अमृत सारा है। मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान, ऐसा बोलते थे। लगता था अच्छा है, लेकिन फिर वही जैसा तुम्हारे साथ होता है ऐसे मेरे साथ मैं करता था। तुम्हारे साथ दूसरा नहीं करता, तुम ही करते हो। गुरु के वचनों में महत्व बुद्धि नहीं, जगत में मिथ्या बुद्धि नहीं, अपने आत्मदेव में सत्य बुद्धि नहीं, इसलिए दुर्भाग्य चालू रहता है। अपने आपे में सतबुद्धि हो जाए, जगत में मिथ्या बुद्धि हो जाए, और गुरु के वचनों में सतबुद्धि हो जाए, महत्व बुद्धि हो जाए, अभी काम हो गया, अभी इस समय। ये रेलगाड़ी बनाना, सुगंधित द्रव्य छिड़काव करना, टॉफियां बांटना, ये सब जैसे बच्चों को आरंभिक क्लास में बुलाया जाता है, ऐसा करना पड़ता है मेरे को, नए नए लोगों के लिए। बाकी ये मेरा विषय नहीं है। प्रसाद बांटना, सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करना, स्विच ऑन कर, ये मेरा विषय नहीं। मैं तो चुप बैठा रहूं और आप भी, बस हो गया। मैं कुछ न करने में रहूं और आप भी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु मौन व्याख्यानम, शिष्य से छिन्न संशय। गुरु का मौन उपदेश है और शिष्य के संशय नाश हो जाए, ऐसी भी एक अवस्था है। हे जनक, जब स्वप्न था तब जागृत नहीं था, जब जागृत है तो स्वप्न नहीं है, और जब गहरी नींद है तो दोनों नहीं है, लेकिन तुम तीनों में हो। स्वप्न में भी तुम थे, स्वप्न अभी नहीं है लेकिन तुम हो। जागृत में भी तुम हो, जागृत कल का नहीं है, अभी तुम हो। गहरी नींद रात वाली नहीं है लेकिन तुम हो, और गहरी नींद में कुछ नहीं देखा था, उसका ज्ञान भी तुम ही हो। तुम नित्य ज्ञान स्वरूप हो। न जानने को भी तुम जानते हो जनक, जानने को तो जानते हो, न जानने को भी तुम जानते हो। और तुम्हारा अपना आपा जनक इंद्रिय गम नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है जनक, मनोगम्य नहीं है, मतिगम्य नहीं है। तुम्हारा अपना आपा, जब तुम अपने परमेश्वर को जानना चाहोगे तो इंद्रियों से नहीं जान पाओगे, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं। तुम परमेश्वर को जान नहीं पाओगे, जिससे सब जाना जाता है वो तुम परमेश्वर स्वयं हो। परमेश्वर कहीं बैठकर सृष्टि बनाता है, ये धारणा परंपरा से कपोल काल्पनिक है। यही सृष्टि बना रहे धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितने तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया है, उनको तुम ही बना रहे हो नारायण। उनकी उत्पत्ति तुम ही कर रहे हो, तुम ब्रह्मा जी हो। उनका पालन तुम ही कर रहे हो, तुम विष्णु हो। और उनका संहार तुम ही कर रहे हो, तुम साक्षात महेश्वर हो। और ये सब हो ना हो फिर भी तुम जो के त्यों हो, इसलिए तुम साक्षात परब्रह्म हो। और परब्रह्म कहीं खोजने क्यों जाओगे? तुम्हारे सिवाय कोई परब्रह्म होगा क्या? तुम्हारे सिवाय अगर कोई है तो जड़ है, मिथ्या है, नाश हो जाएगा। तुम अविनाशी हो, नित्य हो, शाश्वत हो। देह को अविनाशी मत मानो, लेकिन अपने को विनाशी मत मानो। देह को नित्य मत मानो, लेकिन अपने को अनित्य मत मानो।
गुरु जी हमने सुना है घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन परमात्मा की जिनको तड़प है, जिनके बुद्धि में परमात्मा तत्व का ज्ञान है, मन में परमात्मा प्रेम है, आस्था है, व्यवहार में शुद्धि है, इंद्रियों में संयम है, सबके प्रति सद्भाव है, परमात्मा के प्रति तड़प है, ऐसों को गुरु मिले, हो गया काम। बुद्धि में परमात्मा ज्ञान का संस्कार प्रकाश हो, मन में सद्भाव, आचरण में सच्चरित्रता, इंद्रियों में संयम, बस फिर तो हो गया काम। जो आया सो खा लिया। बाहर से मजा ले रहे, अंदर का मजा का अपमान हो जाता है, अंदर के मजे की तरफ झुकाव नहीं होता। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। नाक से कितना भी सूंघ लिया, लेकिन एक दिन नाक जवाब दे देगी। जीभ से कितना भी चटोरापन कर लिया, आज चाट वाले की सेवा, चाट भेजी थी नमूने में, चाट खाने का मजा आया थोड़ी देर, घड़ी भर, लेकिन वो अधिक चाट खाओ, चाट के आलू खाओ और वायु की तकलीफ हो तो और मेरे मुसीबत होगी। तो हमने तो चाट खाई, लेकिन सेव के टुकड़े, फल के टुकड़े खाए, आलू के टुकड़े छोड़ दिए, क्योंकि आलू वायु करता मेरे को। तो संयम से उपयोग कर लो, लेकिन चाट है तो जो आए चाटते गए, नहीं होगा। इंद्रियों में संयम, मन में सद्भाव, व्यवहार में शुद्धि हो, और बुद्धि में परमात्मा तत्व का ज्ञान हो। अकेला ज्ञान रूखा हो जाएगा, अकेली श्रद्धा कहीं न कहीं रुक जाएगी, अकेला कर्म अंधा होगा। यस्य ज्ञानमय तपः, आपकी एकाग्रता हो, लेकिन ज्ञान संयुक्त एकाग्रता हो। नहीं तो 60,000 वर्ष हिरण्याकश्यप ने तप किया, एकाग्रता किया, आदि दैविक जगत में अच्छी पकड़ आ गई और सोने का हिरणपुर बनाने में सफल हो गया। और प्रहलाद जब छोटा था तो तपस्या के बल से संकल्प करता था, इंद्र को बुलाकर उसको खिलौने नाई बनाकर प्रहलाद को देता, बेटा ले ये खेल, ये इंद्र खिलौना है, ये वरुण खिलौना है, हे वरुण प्रहलाद को गर्मी लगे तो हवा लगाया कर। जी महाराज, लेकिन मैं कौन हूं ये पता नहीं था। मैं हिरण्यकश्यप हूं और मेरी आज्ञा में चलते हैं देवता। तो प्राकृतिक शरीर भी सत्य है, प्राकृतिक पदार्थ भी सत्य है, मेरा सत्य स्वरूप छुपा हुआ। रावण और हिरण्यकश्यप की ऊंचाई इस धरती पर दूसरा कोई छूने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन तत्व ज्ञान की तरफ न होने के कारण सब कुछ मिटिया मेल। जो ईश्वर को छोड़कर संसार को चाहता है, संसार उसे नचा नचा कर कई गर्भ की योनियों में भगा देता, भेज देता है। और जो संसार की आसक्ति छोड़कर संसार का उपयोग करता है, संसार को चाहना और संसार का उपयोग करना, इसमें बड़ा भारी अंतर है। संसार का उपयोग करना और ईश्वर को चाहना, बाप रे, दोनों हाथ में लड्डू। ईश्वर तो मिल ही जाते हैं और संसार पाले हुए पशु की नाई पीछे पीछे आवे, अथवा अपनी छाया की नाई आवे।
आपका जन्म होता है तो जन्म कुंडली के 12 घर बनते हैं। आप अगर मंत्र लेते हैं और मंत्रदाता कोई मंत्र के रहस्यों को जानने वाला संत महात्मा है, आप जप करते हैं, समझो एक माला में 108 दाने हुए, आपने 10 माला किया गुरु मंत्र की, तो आपकी जो उन्नति है उससे आपको कोई परिस्थिति गिरा नहीं सकती, और जैसा शुद्ध भाव है उसमें अभिवृद्धि होगी। कम से कम 1000 बार गुरु मंत्र का जाप सभी को करना 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 ही चाहिए। भगवान राम के गुरुदेव बताते हैं, ये जीव के साथ 2 पहलवान जुड़े हैं, एक इष्ट दूसरा अनिष्ट। पाप का फल अनिष्ट है, पाप वासना अनिष्ट है, पुण्य कर्म और पुण्य वासना पुण्य का फल इष्ट है। जब इष्ट जोर मारता है तो अहंकारी शोषक भी हाईलाइट हो जाता है, और जब उनका इष्ट कमजोर होता है तो फिर उस हाईलाइट वाले को गिराने वालों का बल बढ़ाकर उसको साइड कर देता है। जब हमारा अनिष्ट जोर करता है तो थोड़ी सी भी आपदा हमको तंग कर देती है, और जब हमारा इष्ट मजबूत है तो बड़ी बड़ी आपदाएं बनाने वाले और मीडिया को हायर करके बापू के पीछे लगाने वाले, और एक्सीडेंट में हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए फिर भी इष्ट मंत्र है, इष्ट है, तो बापू का पुर्जा पुर्जा अप टू डेट और हेलीकॉप्टर का पुर्जा पुर्जा छू। ये प्रत्यक्ष दर्शन होता है भारतीय संस्कृति की महानता का। शिव गीता में आता है, अकाल मृत्यु हन्ति च। शिव गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति का अकाल मृत्यु नहीं होता, उसका प्रत्यक्ष दर्शन हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में सभी को हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि मंत्र की संख्या अगर आपकी इष्टमय हो गई है तभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आज की जिंदगी आपकी चाहे कैसी भी हो, भूतकाल चाहे आपका कैसा भी दुर्भाग्यपूर्ण गया हो, कुकर्म में गया हो, लेकिन वर्तमान को तुम संवारने में स्वतंत्र हो, समर्थ हो। समर्थ कैसे हो कि समर्थ का मंत्र सभी के लिए खुला है। समर्थ को अपना मानने का द्वार सभी के लिए खुला है, और समर्थ एक से एक है, लेकिन सबसे परम समर्थ तो है जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं को, साधु संत ऋषि मुनियों को अपना सामर्थ्य प्रदान करते करते अरबों खरबों युग बीत गए, फिर भी ज्यों का त्यों है। उस अच्युत परमात्मा से बड़ा समर्थ कोई नहीं। उस अच्युत में स्थिति कर दी तो आप भी अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण की वाणी मेरे जीवन में दिख रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। सभी के यज्ञ और सत्कर्म के फल का भोक्ता मैं हूं। जो अपने को व्यक्ति विशेष मान लेगा, संप्रदाय विशेष का मान लेगा, सिद्धांत विशेष का मान लेगा, बाकी के लोगों से वो टकरा टकरा के थक जाएगा। लेकिन जो अपने को ईश्वर का मान लेता है, ईश्वर को अपना मान लेता है, और ईश्वर सबका अपना आत्मदेव है,
उसको न चाहने पर भी सभी चाहेंगे। वो नहीं चाहेगा कि लोग मुझे माने, मुझे चाहें। मैंने ऐसा नहीं चाहा कि लोग मेरे को सुने, लोग मुझे माने, ऐसा मैंने नहीं चाहा। मैंने तो चाहा कि बस जो गुरु जी की प्रसादी मिली, अब मैं एकांत में, जैसे सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए, उस रास्ते पे जा रहा था मैं। गुरु जी ने समझा समझा के समाज में जाने को प्रेरित किया। तो आप इतने इकट्ठे हो रहे, इसमें किसी सरकार का, किसी पार्टी का सब कुछ लग जाए तो भी इतने लोग हर जगह पर इकट्ठे हो जाए, ये संभव ही नहीं है। क्या किसी सीएम का जादू चला है कि पीएम का जादू चला है, सरकारी मिशनरियों का जादू चला है? नहीं, ये परमात्मा हमारा मंगल करना चाहते हैं। जिनका मंगल करना चाहते हैं वे ही बुलाए जाते हैं और उन्हीं को पिलाया जाता है। खाली ईश्वर को पाने की इच्छा आपकी तीव्र होगी, सारे दोष कैसे भाग गए आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जितना मानते ना बापू इतने बड़े, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मेरे पास। खाली ईश्वर को पाने की कोई ईश्वर की कृपा से थोड़ी भावना हुई, बाकी का काम तो गुरु जी ने ऐसे करवा दिया कि मुझे अभी भी ताजुब होता है कि ये सब क्या है। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, अब की ठुकरा दी वासना तो बेकरार आने को है। ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा सारी वासनाओं को ठोकर मार देती है। आप निर्वासनिक हुए तो नारायण और आप दो दिखते हुए भी एक ही हो। ऐसे निर्वासनिक ब्रह्मवेता को अपर ईश्वर कहा जाता है। नानक जी बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई आधा कर। ये विधाता नहीं तो किया, 13 दिन में तो राज चला गया, फिर 2 बार राज मिल गया। ये लेख में मेख हो जाती। दूसरी बात है कि आप मूल स्रोत से जुड़े हुए हो। मूल स्रोत क्या है? परमात्मा। परमात्मा भी आपको अपने से अलग नहीं कर सकते। आप चाहें तो भी उनसे अलग नहीं हो सकते, लेकिन जो प्रकृति है, अष्टधा, 5 भूत, मन बुद्धि अहंकार, ये स्थिर नहीं रहते, सतत परिवर्तन है उसमें। और जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है वो सत स्वरूप है। जो सत्य है वो चिद है, वो आनंद है। इसलिए परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद भी है। ये जो मंदिरों में लखे जाते हैं भगवान, वो भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान का भाव है, अच्छा है, लेकिन भगवान निरंजन नारायण है। अंजन माना इंद्रियां, इंद्रियों के क्षेत्र से पार है। तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियां मन बुद्धि जहां तक भी पहुंचती वो सब माया है, और माया में सतत परिवर्तन है। आप आए थे उस समय जो आपके शरीर के बैक्टीरिया थे उसमें कई मर चुके और कई नए पैदा हो गए। आपके शरीर में कई कण अदल बदल हो गए और कई कण दूसरे पैदा हुए। इतना परिवर्तन हो रहा है कि हड्डियां तक 7 साल में बदल जाती है। तो जो बदलता है वो है माया।
और जो बदलने को जानता है, बदलने के सारे खेलों के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, वो है अच्युत। उस अच्युत के हजार हजार नाम तो हमारे ऋषियों ने खोजे, इस्लाम ने, ईसाई ने 101 और 99 नाम खोजे, पारसियों ने 27 नाम खोजे, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि हमने 1000 खोजे, लेकिन हरि अनंत, हरि के नाम और प्रभाव भी अनंत, और एक एक नाम का महत्व है। जैसे केशव कह दिया तो क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। अच्युत कह दिया तो ब्रह्मलोक विलय हो जाता है, शिवलोक विलय हो जाता है, विष्णु लोक विलय हो जाता है। इंद्र तो बेचारे पहले ही रवाना हो जाते हैं, हम लोग तो उसके पहले। फिर भी जो ज्यों का त्यों है वो भगवान अच्युत है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। जो कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आह्लादित करता है, उस चैतन्य का नाम कृष्ण है। और बंसी बजाए तो भी बांस का टुकड़ा है, पोला छिद्र ही छिद्र है, लेकिन कृष्ण के हाथ में आई बंसी। बंसी मधुरम वेणु मधुरम मधुरादे पते। तो अच्युत के स्वभाव के साथ आप जुड़े हैं। अच्युत का स्वभाव, आपका स्वभाव मिलता जुलता है, और प्रकृति का स्वभाव और आपके शरीर का स्वभाव मिलता जुलता है। प्रकृति में परिवर्तन है और आपके शरीर में भी परिवर्तन है, मन बुद्धि में भी परिवर्तन है। परमात्मा अपरिवर्तित शाश्वत है, तो आप भी अपरिवर्तित और शाश्वत है। बचपन के परिवर्तन चले गए, लेकिन उसको आप जानते हैं। किशोर अवस्था के परिवर्तन चले गए, और किशोर अवस्था की बुद्धि भी अभी नहीं है। किशोर अवस्था का वीडियो किसी का उतरा हुआ अभी आपको दिखाएं, आपका वीडियो उतरा हुआ हो किशोर अवस्था का, बाल्य अवस्था का, तो आप बोलेंगे छोड़ यार, बंद कर, छोड़ो इसको। मैंने नाक चाटी थी कि ये होठ चाटे थे, यहाँ ऐसा था ऐसा था, छोड़ो छोड़ो, ये तो बेवकूफी थी, बचपन था। तो बुद्धि बदल गई, शरीर बदल गया, माहौल बदल गया, फिर भी आप अबदल है। तो ये आपका अच्युत स्वभाव से आपका स्वभाव मिलता है। जो अच्युत है वही केशव है, वही राम नारायण कृष्ण दामोदर है। उसके साथ आपका शाश्वत संबंध है, ये केवल स्वीकार कर लो। है तो सही, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहा है, इसी से हम मुसीबतें सह रहे हैं। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, जो कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, और हजारों हजारों दोषों के बावजूद भी वो हमारा अहित नहीं करता। भले नीच ऊंच योनियों में भेजकर हमारा शुद्धिकरण कर ले, लेकिन जो हमारा अहित नहीं कर सकता वो सच्चिदानंद मेरा आत्मा है। मैं उसका हूं, वो मेरे हैं। मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इतनी बात पकड़ लो। जो कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, और हजारों ऐबों के बाद भी हमारा अमंगल नहीं कर सकता, मंगल ही करने को लगा है, वह ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा मेरा है, और मैं उसका हूं। देवम भूतवा देवम जजेत, ये शास्त्र वचन है। देवता होकर देवता की पूजा करो। लाचार, मोहताज, में पापी, में दीनहीन, अहंकार मिटाने के लिए भले अपने पाप का, अपनी लाचारी मोहताजी का थोड़ा चिंतन कर लो, लेकिन सदा अपने को देहधारी मनुष्य अथवा दुखी, मैं परेशान हूं, ऐसा ना मानो।
जो सोचते न मैं परेशान हूं, दुखी हूं, वो तो परेशानी और दुख बढ़ाते ही है, बड़ी गलती करते। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, तो मैं भी उन्हीं का हूं। दुख परेशानी भाग जाएगी। ये कर दो बाबा, ये कर दो बाबा, ये कर दो, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, ऐसे लोगों को तो मैं डांट चढ़ा देता हूं। बाद में प्यार से उनको बोलता हूं कि तू परेशान नहीं है, परेशानी की कल्पना छोड़, तू भगवान का भगवान तेरे। रोता रोता है, कैसा नाटक करे मैं परेशान हूं, तो उसके नाटक को तो मैं सीधी कैंची दे के काट जाता हूं पर्दा। फिर उसकी परेशानियां पूछता हूं क्या हाल है, बोले नहीं नहीं ठीक है, अब अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। आपका मन सत्य स्वरूप परमात्मा से स्फुरित होता है। आप जैसा सोचते हो ऐसे बन जाते हो। इसलिए कभी भी नकारात्मक न सोचो, न बुरा सोचो, न बुरा चाहो, न बुरा करो। भला चाहो, भला सोचो, भला करो, और कर्म के फल की इच्छा छोड़ो। तू ही करवाता है, तुझे ही अर्पण, बस हो गया। एक खास बात है, बस हो गया, इतना ही। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए ये पक्का कर लो कि सुख आएगा हम उसको भोगेंगे नहीं, बांटेंगे। दुख आएगा तो हम उसे भोगेंगे नहीं, मैं दुखी हूं नहीं। दुख आया है, सावधान करने को आया है। दुख हरि से मिलाने को आया है, संसार की आसक्ति मिटाने को आया है, और जाएगा तो सुख दे जाएगा। समझदारी से दुख में भी सावधान, प्रसन्न और हरि की प्रीति वाले बन जाओ, और सुख में भी सावधान, प्रसन्न और हरि की प्रीति वाले बन जाओ। सुख और दुख आते रहते हैं, खाली उनको आप साधन बना लो बस, और कोई बड़ी साधना करनी नहीं है। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने आत्मा को पहचान। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही दे जान। उसको आप मुक्त आत्मा जानिए, पूर्ण आत्मा जानिए। तो आप अपना लक्ष्य पूर्ण आत्मा बनने का रखो, मुक्त आत्मा बनने का रखो। जो अपने को कुछ मानता है, ब्राह्मणों को अपने से अलग मानता है, तो ब्राह्मण उसका तिरस्कार करते रहेंगे। जो क्षत्रियों को अपने से अलग मानता है, क्षत्रिय उसके काम नहीं आएंगे। जो वैश्यों को अपने से अलग मानता है, वैश्य उसके काम नहीं आएंगे। जो अपने को दूसरों से अलग मानता है और दूसरों के लिए नकारात्मक सोचता है, तो दूसरे भी उसके लिए वही सोचेंगे। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, छोटी मोटी जाति वाले तो मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी, देवता, गंधर्व, किन्नर, सभी रूपों में मेरे परमात्मा की अभिव्यक्ति है, तो सभी आपको स्नेह करेंगे। सांप भी स्नेह करेंगे, सभी जाति के लोग स्नेह करते बापू। ये अकाट्य सिद्धांत है। एक वस्तु को अनेक रूप में दिखाना ये भौतिक विज्ञान है, लेकिन अनेकों में एक है, ये आत्मिक ज्ञान है। और वो एक ही आत्मा अनेक रूपों में दिख रहा है, ये परमार्थिक विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्तायति। ज्ञान और विज्ञान सब में एक है, ऐसा तो ज्ञान, और सभी रूपों में वही है, यह है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। सोना भी अष्टधा प्रकृति का है और कांचन भी प्रकृति का है।
उपयोग अलग अलग करोगे, दाम लेना देना अलग अलग होगा, लेकिन अंदर से भेद में भी अभेद देखोगे। बाथरूम का काम बाथरूम से लोगे, रसोई घर का काम रसोई घर से लोगे, लेकिन है सब ईंट चूना लोहा लक्कड़। ऐसे है सब प्रकृति के राज्य में, और उसको सत्ता स्फूर्ति देता है मेरा आत्मा परमात्मा, सत्य चित्त आनंद। बोले मेरे कहने से ही नहीं हो, अरे वो तुम्हारा मन कहता है, तुम नहीं कह सकते, तुम तो हुई हो। आप मन से जुड़कर रिद्धि सिद्धियों का उपयोग करने के चक्कर में मत आओ। परमात्मा से जुड़ गए तो आपको ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी कुछ नहीं, बबलू लगेगी। 60,000 वर्ष तपस्या के फल से हिरण्याकश्यपु और रावण ने बहुत कुछ भौतिकवाद में प्रगति की, लेकिन आदि दैविक शक्ति आदि भौतिक में लगाई, लेकिन अपने को अध्यात्म में नहीं लगाए तो बेचारे ऐसे ही गए। शबरी भीलर ने अपने को अध्यात्म में लगाया, निहाल हो गई, खुशहाल हो गई। निर्माण मोहा, जैसे दिया निर्वाण हो गया, उसमें तेल नहीं है तो दिया बुझ गया, ऐसे जिसकी नासमझी शांत हो गई। नासमझी क्या है? हम हैं तो चैतन्य आत्मा, लेकिन जड़ शरीर को मैं मानते, ये नासमझी है। शरीर बीमार होता है तो ना समझ बोलता मैं बीमार हूं, मन में दुख आता है तो नाम समझ बोलता मैं दुखी हूं, चित्त में चिंता आती तो ना समझ बोलते मैं चिंतित हूं। नहीं, ये तुम्हारे कर्णों में आया, शरीर में आया, मन बुद्धि में आया। तुम ईश्वर में हो, ईश्वर तुम में है, तुम असंग हो। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। तुम गुण और आकृति वाले नहीं हो, गुण और आकृति वाला शरीर तुमको मिला है, इसका उपयोग करो। एक दिन छोड़ना है। जब बीमार पड़ो तो सोचना कि जो मरने वाला है वो बीमार पड़ा है, मैं बीमार नहीं पड़ता हूं, तो आपकी बीमारी भी जल्दी भागेगी। चिंता है तो चित्त में चिंता है, मैं उसको जानता हूं, बीमारी को मैं जानता हूं। मन में दुख है तो मैं उसको जानता हूं। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। प्रारब्ध पहले भयो, पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर। भजन किसको बोलते हैं? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। परमात्मा का रस आए, सत्य का रस आए, चैतन्य का रस आए, आनंद का रस आए। ध्यान से सुन रहे हो, एक बात और सुन लो। भगवान है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। भगवान के सत्य अंश की विशेषता रामा अवतार में देखने को विशेष मिलेगी। भगवान के चिद अंश की विशेषता दत्त अवतार, कपिल अवतार आदि, वशिष्ठ अवतार आदि में मिलेगी, अष्टावक्र आदि में।
लेकिन भगवान का आनंद की विशेषता श्री कृष्ण अवतार में मिलेगी। श्री कृष्ण अवतार आनंद अवतार, प्रेम अवतार। तो प्रेम, आनंद, सुख सभी चाहते हैं। इसलिए कृष्ण को देखकर बछड़े भी निहारने को लालायित हो जाती और गाय भी। गाय चुगना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते, गोपियां अपना घर का काम भूल जाती और कन्हैया को देख रही। चंचलता को विक्षेप मानकर योगी समाधि करते हैं, लेकिन इस प्रेम अवतार कन्हैया ने तो चंचलता को भी हंसते खेलते गोप गोपियों के लिए अपना आनंद स्वभाव जगाने की तरकीब दिखा दी। गोरखनाथ ने भी ये बात अपने शिष्यों को कही, हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, हंसते खेलते। वो व्रज में मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, हंसते खेलते। महाराज जय जय राधे दंडोत, दंडवत भी पूरा नहीं बोल गए, दंडो। और दंडो बोलने में भी आनंद है। हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, अहर निष्कथी बो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। किसी में भी मन चिपकाओ मत, जो बीत गया भूत, जो आएगा वो भविष्य, उसका तो चिंता क्या करना। वर्तमान देखते देखते जा रहा है। न पुण्य का फल सुख टिकता है, न पाप का फल दुख टिकता है। लेकिन बेवकूफी पुण्य और पाप को याद कर करके हमें परेशान कर रही। बेवकूफी छोड़ो बस। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, अब और आज, अभी सुधर सकते। ना समझी छोड़ो। श्री कृष्ण साथ में है, अर्जुन का दुख नहीं मिटा। श्री कृष्ण घोड़ा गाड़ी चला रहे, अर्जुन का दुख नहीं मिटता। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का ज्ञान जब अर्जुन को दिया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। उस ज्ञान को बस आज से पकड़ लो अपने हृदय में, बस हो गया। श्री कृष्ण जो करते हैं वो सब हम नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण जो कहते हैं उसको कुछ अंश में हम समझकर स्वीकार कर लें, बस हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पुरुष असंग है। आप अपने को माई मत मानो, माई का शरीर है, तुम आत्म पुरुष हो, तुम चैतन्य हो। और जो अभी माइया बन के दिखाई है ना, वो किसी जमाने में पुरुष थी। पुरुषों में सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की बुद्धि की विशेषता होती है, माइयों में चंद्र की, मन की विशेषता होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। दो चकवे साथ में नहीं मिलेगा, चकवा और चकवी। दो शेर साथ में नहीं मिलेंगे, शेरनी और शेर। और भी ऐसे प्राणी, तो ये एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। तो जो पुरुष स्त्रियों से आकर्षित थे वे अभी स्त्रियां बन गई, और जो स्त्रियां अभी पुरुषों से आकर्षित है वो फिर पुरुष बनेंगे। तो ये भी तो जख मारना हुआ। ये कब तक ऐसे करते रहोगे? अब तो न पुरुष से आकर्षित हो न स्त्री से आकर्षित हो, ये सारे आकर्षण मन के हैं और मन भटकाता रहता है। मन बदलता है, उसको जो जानता है उससे प्रीति करके अभिमुख हो जाओ। न स्त्री बनने में सार है, न पुरुष बनने में सार है, न अमीर बनने में सार है, न गरीब बनने में सार है, न यक्ष बनने में सार है, न किन्नर बनने में सार है। हे राम जी, मैं 14 भुवनों में घूमा, देवता भी भोगों के पीछे पड़े और पुण्य नाश होते उनका भी गिरते। उन यक्षों को, गंधर्वों को धिक्कार है जो उस आत्मदेव को न जानकर गान तो गाते, लेकिन जिससे गान आके चले जाते फिर भी जो रहता है उस परमात्मा में उनकी रुचि नहीं।
मनुष्य भी मूड बने, मकान खरीदो, मकान बनाओ, मकान बेचो, रुपए इकट्ठे करो, देश परदेश में जमा करो, अंत में छोड़कर मरे, वो भी मूड हुए। 14 लोकों में घूम कर देखा, त्रिभुवन में 14 लोकों में घूम कर देखा, कोई कहीं सुख नहीं। हाँ, राम जी एक जगह सुख है। राम जी उत्सुकता से सुन रहे हैं। भगवान राम को जो सुनने को मिल रहा है वो आपको आशाराम के द्वारा सुनने को मिलता है। ये कितनी भगवान की कृपा है। न गरीब होने में सुख है, न अमीर होने में सुख है, न त्यागी बैरागी होने में सुख है, न भोगी रागी होने में सुख है। सुख तो देवता गंधर्व होने में भी नहीं है। 3 भुवन और 14 लोक जो है उनमें सुख एक जगह पर है। राम जी उत्सुकता से देख सुनते हैं। ऐसे श्रोता महान श्री राम। वशी कहते हैं कि हे राम जी, जहां संत का मन ठहरता है उस आत्मा परमात्मा में सुख है। तो मैं चाहूंगा कि संत का मन जहां ठहरता है वहां तुम्हारा मन ठहराऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। जहां संत का मन ठहरता है ना, मैं तुम्हारा मन वहां ठहराऊं, थोड़ा सा चस्का दिलाऊं। वो परमात्मा रस जीवन में से नीरसता जाएगी तो अपराध, वासना, गंदगी अपने आप निकल जाएगी। श्री कृष्ण का ऐसा तरकीब था कि कोई भी मिले, चाहे कुब्जा मिले, चाहे ग्वाल गोप मिले, सीधी बंसी बजी, रस ले, आजा बस। रूपम मधुरम मधुशरति सिंधवे। हे मधुमय परमात्मा, तुम समुद्र को हिला डुला कर मधुमय बना देते हो। दुनिया भर की गंदगियां समुद्र में जाती, लेकिन फिर भी हे मधुमय ईश्वर, नित्य नवीन बाष्पीभूत जल, गंगा जल, यमुना जी का जल, न जाने कितनी कितनी दुनिया की नदियों का जल साफ सुथरा पवित्र। ऐसे ही पृथ्वी में कितनी कितनी गंदगियां गाड़ो, लेकिन नित्य पृथ्वी मां क्या का क्या दे रही। वायु देवता नित्य ऑक्सीजन दे रहे। तुम 5 भूतों में अपनी मधुरता बरसा रहे हो, तो हमारे चित्त में भी अपनी मधुरता ही बरसा रहे हो। रूपम मधुरम, बंसी मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम। हे कन्हैया, हे बांके बिहारी, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदय मधुरम। आपका हृदय भी तो मधुर है। गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे मधुमय परमेश्वर, हे मधुमय आत्मदेव। वचनम मधुरम, चरितम मधुरम। तुम अंदर से स्फुरना करते हो, कितनी मधुर। तुम चरित्र देते हो, कितने मधुर। चरित्र करते हो, कितने मधुर। वसनम मधुरम, वलितम मधुरम, चलितम मधुरम। हृदय आनंद से भरा जा रहा है। तेरी मधुरता का स्मरण करने वाला चित्त धनभागी है। चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे मोहन, हे माधव, वेणुर मधुरो। वेणु मधुरा, पाणिर मधुरा,
हे यमुना मैया, पादो मधुरो नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते। हे मधुमय प्रभु, मेरे आत्मदेव, मेरे कन्हैया, मेरे बांके बिहारी, अंतर आत्मदेव, गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम। आनंद है, माधुर्य है। रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते, मधुरम मधुरम। आनंद ही आनंद, विश्रांति विश्रांति। कुछ नहीं करते तो हम आप में ही होते। अभी पता चला है मधुर मेरे आत्मदेव। आनंद है, माधुर्य है, मेरे पिया में विश्रांति है। करणम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, सुमरणम मधुरम। तुम्हारी स्मृति भी मधुरता ले आती। वाह।